तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। होली के रंग में रंगा पूरा देश। आज होलिका दहन के बाद रंगों के उत्सव की शुरुआत। यूपी में बम्पर जीत के बाद योगी पर चढ़ा होली का रंग। आज गोरखपुर में होली के कार्यक्रम में होंगे शरीक। होली के रंग से शेयर बाजार भी गुलजार। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी उछाल। चीन में फिर बढ़े कोरोना के मामले। भारत में एयरपोर्ट्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है। रूस यूक्रेन के बीच जारी है जंग। अमेरिका ने यूक्रेन को घातक हथियार देने का ऐलान किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और रंगों का त्योहार होली बेहद करीब है और अपने शबाब पर ये त्योहार पहुंच चुका है। खुशियों के रंग में हिंदुस्तान रंगा हुआ नजर आ रहा है। आपसी भाईचारे के इस त्योहार को लोग उमंग और उत्साह के साथ मना रहे हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल होली का रंग थोड़ा फीका रहा, लेकिन इस बार होली धूमधाम से मनाई जा रही है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके से पूरे देश पर होली का रंग चटक हो चुका है। कहीं फूलों की होली खेली जा रही है, कहीं रंगों और गुलालों की होली खेली जा रही है। कृष्ण नगरी मथुरा की गलियों में होरियारे मस्ती के रंग में रंग चुके हैं। उत्तराखंड के उधमपुर में फूलों की होली खेली जा रही है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अकोला और गढ़चिरौली में भी लोग पारंपरिक रीति रिवाज का पालन करते हुए अलग ही अंदाज में नाचते गाते होली मना रहे हैं। तो पटना के दानापुर में वृंदावन के कलाकारों ने होली के गीतों पे राधा कृष्ण के साथ गोपियों और शिव पार्वती के वेश में नृत्य कर समा बांध दिया। होली कल है, लेकिन पूरे देश में धूम पहले से ही मच चुकी है। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं और हर कोई यही बोल रहा है, बुरा ना मानो, होली है। I'm really worried about them, and sometimes I'm crying because I don't know what is the situation, how are they there, so that is so difficult. आंखों में डर, मन में अपनों की चिंता और अपनों से मिल नहीं पाने का दर्द समेटे ये दास्तान सुना रही है 13 साल की सखी। सखी यूक्रेन के मरियुपोल शहर की रहने वाली है, लेकिन युद्ध के चलते अपनों से दूर हो गई। अपनी माँ और 2 भाइयों को यूक्रेन छोड़ 1 महीने पहले वो अपने पिता के साथ श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वृंदावन घूमने आई थी, लेकिन युद्ध शुरू हो गया और वो अपने घर नहीं जा पाई। सखी और उनके पिता वंशी नहीं जानते कि अब आगे उनकी मुलाकात परिवार से हो भी पाएगी या नहीं। सखी बताती है कि जब 1 हफ्ते पहले परिवार से बात हुई तब वो लोग अंडरग्राउंड थे, लेकिन अब वो लोग कहाँ हैं पता नहीं। At that time the food, water and everything was like finished, so at that time they have to hide somewhere, but we are not sure where are them right now. Hide them they or not, we don't know. सखी और उसके पिता जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। उनकी सलामती की प्रार्थना के साथ उन्हें भरोसा है कि वो एक दिन बिछड़े परिवार से जरूर मिलेंगे। मथुरा वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में इन दिनों यूक्रेनी नागरिकों के दर्द का बसेरा है। यहाँ दर्द की ऐसी कई कहानियां हैं जो आंसुओं को निकलने के लिए मजबूर कर देती हैं। इस्कॉन में रहने वाले ऐसे ही एक यूक्रेनी नागरिक हैं अर्जुन। युद्ध के चलते उनका परिवार भी परेशानी में आया। वो विचलित तो हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में उनके परिवार की चिंता से भी बड़ी चिंता है उन्हें इस युद्ध के खत्म होने की। We have some news. He is in south part, so I hope he is now feel okay. So that's why we try to preach other about this and this formula of peace in all of the world.
इस्कॉन में पिछले 8 साल से रहने वाले यूक्रेनी नागरिक विष्णुदास के दोस्त और रिश्तेदार यूक्रेन में हैं। वो सब डरे हुए हैं, लेकिन विष्णु भगवान कृष्ण का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। I call my father and some devotees, my friends. I call my sister also. How are they? There is there is sad, you know. Whenever even things, you know, it's can start, you know, war, like house destroy and people die. You know. All of it is bad. Yeah. So we pray in Krishna. वृंदावन में कई सालों से रह रही निकुंज की दास्तां भी निराली है। उनके पिता यूक्रेन के ओडिशा में हैं। युद्ध के बावजूद पिता अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें अपने देश से प्यार है। वो वहाँ रहकर देश की रक्षा करना चाहते हैं। निकुंज भी अपने दूसरे साथियों की तरह अपने देश की सलामती की प्रार्थना कर रही हैं। Yeah, I asked my father, but he said he won't leave his house, he won't leave his country or his city. He will protect. If it's need, he will protect it. So he's there to protect Ukraine. Yeah, because we love our country, we love Ukraine. We didn't want somebody freed us. We didn't ask. It was all good. So you must be feeling proud on him that he's there saving his country. Yes, I'm very proud of my father. Yeah, if I would be there, I also wouldn't leave for this time. But I'm here for a long time, so for now I cannot go there and be also there to be afraid. Yeah, I'm just praying here for my father, for my country, for people who are suffering there. अब ओल्गा से मिलिए। वो सालों से वृंदावन को अपना घर बनाए हुए हैं। वैसे रूस की रहने वाली हैं, लेकिन युद्ध का समर्थन नहीं करती। एकजुटता में उनका भरोसा है और श्री कृष्ण के नाम पर वो इसी का संदेश भी देती हैं। All of us are united. So we are not this body, so we are not these designations, not Russians, not Ukrainians, not Indians. We are spiritual souls. And in this case, all of them are united because all of us are brothers and sisters in connection with God, in connection with Krishna. And that's why as soon as we develop this consciousness, we can feel the real peace, the real connection with each other. So there is no any place for wars or for challenges. So spiritual consciousness is the best solution for overcoming all the problems, all the challenges. वृंदावन में रह रहे चाहे यूक्रेनियंस हों या रशियंस, इनमें से कोई भी युद्ध नहीं चाहता। हर एक को शांति चाहिए, क्योंकि इसी में मानवता की भलाई है और इसीलिए वो सब भगवान श्री कृष्ण से विश्व शांति की ही प्रार्थना कर रहे हैं। युद्ध जब शुरू होता है तो उससे जुड़े परिवारों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है और वही आज यहाँ से कहानियां निकल कर आ रही हैं। लोग रह रहे हैं वृंदावन में कुछ आए थे घूमने यूक्रेन से, जैसे कि सखी का परिवार। उनके पिता और सखी यहाँ पर आए थे ताकि वो यहाँ पर कुछ समय श्री कृष्ण के आश्रम में बिता सकें, लेकिन चीजें बदल गईं, युद्ध शुरू हो गया। न सिर्फ सखी और उनके पिता यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, बल्कि वो सभी लोग जो यूक्रेन से यहाँ पर मौजूद हैं वृंदावन में, वो सब भी इस प्रार्थना में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द चीजें सुधरेंगी और वो अपने परिवार वालों से मिल पाएंगे। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ श्रुतिका, वृंदावन। चलिए, तो जल्द ही ये सभी अपने अपनों से मिले, यही हम कामना करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा संदेश यहाँ पर शांति का इनकी तरफ से दिया जा रहा है, जो काबिले तारीफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होली का मौका है और पूरे देश में खुशियों के रंग बरस रहे हैं, लेकिन बात अगर मथुरा, वृंदावन और गोकुल धाम की हो तो होली और ज्यादा खास हो जाती है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी इस रंगोत्सव का जोश इतना ज्यादा होता है कि आप वहां जाएंगे तो लगेगा कि किसी अलग दुनिया में पहुंच गए हैं। देश विदेश से आए भक्त बीते 3 दिनों से आस्था के रंग में सराबोर हैं। तो जरा आप भी देखिए कि किस तरीके से रंगोत्सव मनाया जा रहा है। रंग है, उमंग है, उत्साह है,
बात जब मथुरा की हो तो यहाँ की होली का अंदाज ही कुछ और है। यहाँ सब कृष्णमय है। ब्रिज की होली जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। कृष्ण की नगरी में ब्रजवासियों के साथ होली के रंग में रंगने कैलाश खेर भी आए। होली को अगर राधा कृष्ण ने रंग से भरा तो भगवान भोलेनाथ ने भी भस्म को गुलाल बनाकर उड़ाया। यूं कहें कि होली से भोलेनाथ का भी गहरा नाता है। तभी तो मथुरा में बम लहरी की गूंज पर सब थिरक रहे हैं। देखिए कैसे थिरक रहे हैं कैलाश खेर भोलेनाथ के रंग में रंगकर। ब्रिज की होली राधा कृष्ण के रंग में रंगी ब्रिजवासियों की होली पूरी दुनिया में मशहूर है। होली यहाँ महज एक त्योहार नहीं, कृष्ण के अलग अलग रूपों को दोहराने, याद करने, निहारने का मौका है ब्रिजवासियों के लिए। मैं ना भक्ति करूँ ना मैं बालूं दिया, मैंने मंत्र अनोखा रटार पिया, थारा ही मैं ध्यान धरूं, बस थारी धुन में रमूं, अपने आपे में हमको संभालो जी। मेरे बांके बिहारी का थल ब्रिज भूमि जिसको हम कहते हैं, पूरी दुनिया तो मैं मानता हूँ कि भगवान ही ने बनाई है और बहुत ही खूबसूरत बनाई है, लेकिन जो हमारा ये खंड है मथुरा वृंदावन का, ये तो ऐसा है जैसे यहाँ आज भी मेरे दाता हैं, मेरे ईश्वर अभी भी हैं। प्रेम और आध्यात्म की नगरी मथुरा में कवि कुमार विश्वास ने भी प्रेम के गीत गाए। प्रेम जो कृष्ण का पर्याय है, इसी रंग में तो रंगा है होली का त्योहार। ये नजारा मथुरा के बांके बिहारी मंदिर का है। यहाँ होली रंग भरी एकादशी के साथ ही शुरू हो चुकी है। उत्साह और उमंग बरकरार है। यहाँ कृष्ण संग गोपियों की रास लीला है। कृष्ण के बाल रूप से जुड़ती ये छड़ीमार होली है। मथुरा की होली ऐसी कि जो एक बार इस रंग में रंग जाए तो निकलना ना चाहे। मेरा मन कर रहा है कि मैं हफ्ता भर यहाँ रुकूं और यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी को एंजॉय करूं। इतना भक्तिमय वातावरण है यहाँ, मतलब छिचोरापन नहीं होता है होली में। यहाँ पे भक्ति के साथ होली खेली जाती है। ये बहुत शानदार अनुभव मैंने लिया। होली का असल रंग देखना है तो वृंदावन आइए। इन विधवाओं के बीच रंगों से सराबोर होकर देखिए, जिनके जीवन में रंग नहीं, वो रंगों को परिभाषित करती नजर आ रही है। हम लोग कन्हैया जी का साथ, राधा रानी का साथ, हम लोग का होली का उत्सव सुलभ जो मनाए हैं, ये राधा रानी को और कन्हैया जी का होली बनाए हैं। हम लोग उसी को लेके होली खेलते हैं। सफेद कबूतर उड़ाकर संदेश भी दिया जा रहा है यहाँ। प्रेम और एकता का त्योहार होली जीवन के हर रंग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाला त्योहार होली। मनाइए पूरे दिल से, क्योंकि जीवन रंगों में ढला है, कभी गाढ़ा कभी सफेद होकर। आज न हो मजहब के झगड़े, हो न विवादित कुर्बानी,
वही स्वर गूंजे जिसमें रंग भरा हो रस खानी, आज वही स्वर गूंजे। मथुरा से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रंग नहीं ओ रंग नहीं, हाँ रंग। अब जो बात होली की हो रही है तो भला होली के बनारस या अंदाज को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। पूरे बनारस पर इस वक्त होली का खुमार चढ़ा है। बनारस ऐसा शहर है जहां हर पर्व बाबा विश्वनाथ के चरणों में समर्पित है। खासतौर से काशी के घाटों पे तो होली का अलग ही रंग जमता है। लोग कलाकार घाट पे बैठ के फाग गा रहे हैं और होली का रंग जमा रहे हैं। तो भी आप भी अब आनंद ले लीजिए होली के बनारसी रंग का और बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाश्मशान में भोले बाबा, अरे और भोले की टोली रे, अरे चिता भस्म को अंग लपेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंग लपेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंग लपेटे खेले भोला होली, चिता भस्म को अंग लपेटे खेले भोला होली रे। अरे ना ही रंग गुलाल उड़त है, श्मशान में रंग गुलाल नहीं उड़ता है, क्या उड़ता है? अरे ना ही रंग गुलाल उड़त है, ना ही सात रंगोली रे, ना ही सात रंगोली रे, ना ही सात रंगोली। शिव जी न खावे मेवा मिश्री, खावे भांग की गोली रे, खावे भांग की गोली रे, खावे भांग की गोली। तो कालों के भी महाकाल है, कालों के भी महाकाल है, भावे भस्म की होली रे, चिता भस्म को अंग लपेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंग लपेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंग लपेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंग लपेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंग लपेटे खेले भोला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे कूके कोयल फुलवारी में, अरे भवरा गुनगुन कहना है कि देख सरसों फुलाइल बा, आम बौराइल बा, फागुन महीना देखो होली आई रे, सरसों फुलाइल बा, आम बौराइल बा, फागुन महीना देखो होली आई रे, होली आई होली आई होली आई, मनवा सबकर मस्ती आइल बा, रंग में रंगाइल बा, फागुन महीना देखो होली आई, मनवा सबकर मस्ती आइल बा, रंग में रंगाइल बा, फागुन महीना देखो होली आई रे। ओ होली में टोली सब निकले हैं घर से, रंग अबीर गुलाल रस बरस, सारा रारा जोगीरा सारा रारा, सारा रारा जोगीरा सारा रारा। होली में टोली सब निकले हैं घर से, रंग अबीर गुलाल रस बरस, कोई है गीला कोई है नीला, कोई बड़ा रंगीला, बुढ़वा पे जवानी आइल बा, रंग में रंगाइल बा, फागुन महीना देखो होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे। हो सारा रारा 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 रा, जोगीरा सारा रारा, बा भाई बा, बाखलारी बा, बा भाई बा, बाखलारी बा, नाही हरियर लाल नाही हरियर लाल, भगवा रंग कबाटे बाहर। होली एक लेकिन अंदाज अलग, फूलों की होली, रंगों की होली, छड़ी मार लठ मार होली। रंगों के इस त्यौहार के कई रंग हैं, ऐसा ही एक रंग हम महाराष्ट्र से आपके लिए निकाल कर लेकर आए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिलौरी में होली एक अलग ही अंदाज में मनाई जा रही है। यहाँ के आदिवासी गांव में पारंपरिक लोकगीत, संगीत, नाच गाने से धूमधाम से लोग होली मनाते नजर आ रहे हैं। ढोलक की थाप पर एक खास तरह का नृत्य किया जा रहा है। दरअसल आदिवासियों का अपना गोंडी रीति रिवाज है और होली भी ये लोग गोंडी परंपरा से ही मनाते हैं। अकोला जिले के
भानस टांडा गांव में होली के मौके पर यही उत्साह और उमंग इस वक्त दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में बसे बंजारा समुदाय की अपनी विशिष्ट परंपरा, लोक संस्कृति और विशिष्टता आज भी बरकरार है और अपनी परंपरा के मुताबिक लंगी गीत पर बंजारा समुदाय के लोग गाते बजाते नाचते हैं। मूल रूप से बंजारा समुदाय 1 महीने के लिए यह होली मनाता है और उनकी होली डांडी पूर्णिमा से शुरू होती है, जो होली से पहले आती है, और साथ ही गुड़ी पड़वा तक होली का ये जश्न इसी तरह से बेदस्तूर जारी रहता है। होली के रंग अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले बात आज के दिन की। आज होलिका दहन है। जैसी कि मान्यता है, रंगों से खेली जाने वाली होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। तो होलिका दहन की कहानी क्या है और इससे जुड़ा पौराणिक महत्व क्या है, चलिए आपको बताते हैं। होली का नाम सुनते ही बहुत सारे रंग आंखों के सामने चटक हो जाते हैं, जिसमें खुशियां ही खुशियां होती हैं। होली का त्योहार ही अपने आप में प्यार और सौहार्द की निशानी है। होली के रंगों में छुपी होती है मोहब्बत और अमन की मिसाल। देखा जाए तो होली तो असल में होलिका दहन का उत्सव है। ये त्योहार भगवान के प्रति आस्था को मजबूत बनाने और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। आइए आपको होली से जुड़ी मान्यता के बारे में बताते हैं। हिरण्यकश्यपु नाम के दानव के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने की कई कोशिश की। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए बहन होलिका का सहारा लिया। होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला था। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई थी। श्री विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन मनाया जाने लगा। पुरातन कथाओं की माने तो होलिका दहन की कथा दरअसल बुराई पर अच्छाई की जीत की एक कथा है। हर साल खास मुहूर्त पर होलिका दहन का सांकेतिक कार्यक्रम किया जाता है, जो लोगों में विश्वास जगाता है कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि होलिका दहन की प्रक्रिया होती क्या है। होलिका दहन की प्रक्रिया माघ पूर्णिमा से शुरू हो जाती है। गूलर वृक्ष की टहनी को किसी खुली जगह पर रखा जाता है। इसे होली का डंडा गाड़ना भी कहते हैं। इसके बाद लकड़ियां वगैरह इसके इर्द गिर्द इकट्ठा की जाती हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका की पूजा होती है। होलिका दहन के दौरान गड़े हुए डंडे को बाहर निकालते हैं। फिर इस डंडे को तालाब या नदी में प्रवाहित किया जाता है। इस डंडे को प्रहलाद का रूप मानकर उसकी रक्षा की जाती है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। होलिका दहन एक मिसाल है। इस बात का पैगाम है कि ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों की कभी हार नहीं होती। साथ ही होलिका दहन इस बात का भी संदेश है कि परेशानी कितनी ही बड़ी हो, ईश्वर में अगर आपकी आस्था हो तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए तो बात करते हैं होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में, जिससे एक से ज्यादा फल आपको मिल सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस तरह की पूजा में। आज शुभ मुहूर्त रात 9:06 से शुरू होगा और रात 10:16 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। यानी कि होलिका दहन के लिए कुल 1 घंटा 10 मिनट का समय आपके पास रहेगा। होली त्योहार ही ऐसा है कि कई दिन पहले से फिजा में मस्ती घुलने लगती है। क्या आम और क्या खास, होली का रंग सब पे चढ़ने लगता है। हर कोई चाहता है कि इस त्योहार को खास बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा खुशियां समेट सके, खुशियां बांट सके। देश के अलग अलग हिस्सों में क्या खास है इस बार होली में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। होली रंगों का त्योहार है, लेकिन रंगों के इस त्योहार के भी कई रंग हैं। इतना बड़ा देश, इतने प्रांत, इतने लोग, तो अंदाज तो अलग होगा ना।
ये तस्वीर दक्षिणी दिल्ली के एक वृद्धाश्रम की है, जहां एक साथ बुजुर्गों की टोली मुस्कुरा रही है, गुनगुना रही है। यहाँ इनके लिए गुलाल है, गुजिया है और इनके जमाने के गीत हैं, जिस पर इनके पांव थिरक रहे हैं। त्योहार आता है खुश होने और खुशियां बांटने के लिए। खुशी के पल में अगर आप उन्हें भी शामिल करते हैं जो खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, जो जिंदगी के तमाम रंगों को आजमा कर थक चुके हैं, तो त्योहार का मजा दुगना हो जाता है। इन बुजुर्गों के चेहरे पर खिली मुस्कान जीवन को दोबारा जीने की ललक जैसी है। सुकून मिलता है ना इनकी जिंदगी में थोड़ा रंग घोलकर। इमोशनल बिल्कुल होना होता है कि स्वाभाविक है, जो ये हमारे परिवार का हिस्सा है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने परिवार को इस टाइम पे मोमेंट पे याद नहीं रखते हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ अपने बुजुर्गों को हमेशा याद रखो, अपने साथ रखो और उन लोगों के साथ हमेशा प्यार बांटिए। इससे आपको दो फायदे होते हैं कि आपके बुजुर्ग कभी बूढ़े नहीं होते और आप कभी बड़े नहीं होते। तो हमें से बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, उनके साथ बैठकर थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। अरे चिता भस्म को अंगल पेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंगल पेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म। ये नजारा काशी के दशाश्वमेध घाट का है। यहाँ होली महादेव के रंग में रंगी है। काशी की लोकप्रिय मसान की होली। अरे ना ही रंग गुलाल उड़त है। काशी में ये 5 दिनों का पर्व रंग भरी एकादशी से शुरू होकर होली तक चलता रहता है और होली के रंग अबीर गुलाल के साथ ही फिजाओं में होलियाना गीत भी गुलने लगता है। जीत का सहरा बांध के घूमे यूपी में है बाबा। कौन बाबा? अरे भाई बुलडोजर। ऐसा ही कुछ नजारा इन दिनों गंगा घाट किनारे भी देखने को मिल जाता है, जहां मस्तानों की टोलियां अपने गीत संगीत के जरिए होली का रंग जमा रहे हैं। देख सब जानत भैया। अरे जीत का सहरा बांध के घूमे यूपी में है बाबा, भइल विकास सब जानत बाटे यूपी में काका बा बोल हाय रे हाय हे हाँ। यूपी में योगी मोदी का असर होली पर भी खूब दिख रहा है। मेरठ की इस दुकान में मोदी मास्क है, मोदी टी शर्ट है और योगी की बुलडोजर पिचकारी भी, क्योंकि इनकी बड़ी डिमांड है। महात्मा बुद्ध की धरती बिहार के बोध गया में दुनिया भर से आए बौद्ध भिक्षुओं ने स्थानीय लोगों के साथ गुलाल खेलकर होली के त्योहार का आगाज किया। होली का एक रंग ये भी, यहाँ डांस है, खान पान भी है, गीत संगीत भी है। कमी है तो बस रंगों की। लेकिन आपको यहाँ रंग मिलेगा भी नहीं, क्योंकि झारखंड के जमशेदपुर का ये आदिवासी समाज रंगों से होली नहीं खेलता। यहाँ पानी से ही होली खेलने का रिवाज है। कारण इन्हीं से सुनिए। सिस्टम से इस होली को खेलते हैं। अगर रंगोली से इसीलिए होली नहीं खेलते हैं क्योंकि हम लोगों का ऊपर में अगर एक भी धूला गिर जाएगा उसको हम लोगों को छड़वी का नाम दिया जाता है। इसी का नियम से उसमें बड़ा दंड दिया जाता है। उसीलिए हम लोगों को परंपरा है पानी से या बोडो झांडी से या मडीदा से हम लोग होली खेलते हैं। स्कूल में दोस्तों के साथ गुलाल खेलने का अपना ही मजा है। स्कूल के दिन सबसे बेहतरीन यादें देते हैं, है ना? मधुर ताल में गीतों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती इन महिलाओं को देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ कोई शादी का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी होली मनाने का एक अंदाज है। अकोला के बंजारा समुदाय की होली। पहाड़ियों में बसे बंजारा समुदाय की अपनी विशिष्ट परंपरा, लोक संस्कृति और विशिष्टता आज भी बरकरार है। हमारे जात में बहुत होली का त्योहार बहुत मनाता है। बहुत बड़ा है होली का त्योहार। भगवान हम लकड़ी लेते हैं, हाथ में काड़ी लेते हैं और ऐसे मारते हैं देर को और नंदोई को और भेनोई को, इसको ऐसे मारते हैं बहुत जोर से। नहीं भगवा देंगे तो उसका वो फटका गिटका चक हाथ में ले लेते, खोस लेते हैं। होली मनाने का अंदाज भले ही अलग अलग हो, मकसद एक ही है, खुशियां बांटना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं।
मुंबई पुलिस के म्यूजिकल बैंड ने श्रीवल्ली गाने पर गजब की परफॉर्मेंस दी है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का ये गाना बेहद पॉपुलर हो चुका है और इस गाने का संगीत और डांस दोनों ही लोगों को खूब भा रहा है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस के बैंड ने भी इस गाने को अपने संगीत से सजा दिया है। और अब मिली आज के रॉबिनहुड से। तीरंदाजी में तो उन्होंने ऐसी महारत हासिल कर ली है कि ये एक टैबलेट को भी निशाना बना लेते हैं। इस तीरंदाज ने अपने इस बेमिसाल हुनर का एक वीडियो बना लिया। उसने पहले दवा की गोली को हवा में उछाला और फिर अपने तीर कमान से गोली पे बिल्कुल सटीक निशाना लगा दिया। तीरंदाजी के जिन्हें पानी में उतरने की आदत हो उनके लिए बर्फ की चादर पर उतरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब झील का पानी जम गया हो तो परिंदों के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है और इन परिंदों की आइस लैंडिंग सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है। लैंडिंग के बाद ये परिंदे बर्फ पर फिसलते हुए दूर तक चले जाते हैं। तो ये तो थी अब तक की वायरल न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से मेरठ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। दिल्ली से मेरठ के बीच अब सफर आसान होने वाला है। रैपिड ट्रेन के लंबे समय से ही इंतजार हो रहा था, जल्द ही वो अब खत्म हो जाएगा। रैपिड ट्रेन से समय की तो बचत होगी ही, साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। कहां से कहां तक चलेगी ये ट्रेन और क्या है पूरी योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली से मेरठ का सफर जिसे पूरा करने में घंटों का समय लग जाता है और ट्रैफिक से अलग जूझना पड़ता है। अब इन समस्याओं पर जल्द ही ब्रेक लगने वाला है और 2.5 घंटे का ये सफर महज 55 मिनट में पूरा होगा। दिल्ली से मेरठ का सफर कम समय में तो पूरा होगा ही, साथ ही आरामदायक भी होगा। दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ये देश की पहली ऐसी रैपिड रीजनल रेल है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इस ट्रेन का मॉडल कोच गाजियाबाद के मुरादनगर में लगाया गया है। कोच की तस्वीरों से साफ है कि ट्रेन में बैठकर आपको हवाई जहाज जैसा अनुभव होगा। ट्रेन की सीट हवाई जहाज जैसी बनाई गई है। साथ ही फ्री वाईफाई की सुविधा भी देने का वादा है। तो फिलहाल मैं जिस ट्रेन में हूं उसे रैपिड रेल कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि दिल्ली से मेरठ तक का सफर रैपिड रेल से करिए। मेरे साथ विनय कुमार सिंह हैं, एमडी हैं एनसीआरटीसी के, और उनसे जान लेते हैं कि आखिर 2025 में जो सपना पूरा होने वाला है उसकी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और क्या क्या खासियत इस कोच की जिसमें बैठकर आप हो सकता है कि 3 साल बाद सफ़र कर रहे होंगे। तो हम जब इस कोच के अंदर आए तो एक अलग ही एहसास मुझे आया, लगा कि ये तो मेट्रो से अलग है, ये तो शताब्दी से अलग है, ये तो ट्रेन से बिल्कुल अलग है। तो ये रैपिड रेल जो है वो खास कैसे है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि रैपिड रेल एक रीजनल रेलवे सिस्टम है, रीजनल कम्यूटर के लिए है और एक फास्ट सिस्टम है। इसकी जो डिज़ाइन स्पीड है इन ट्रेनों की वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है और बहुत तेज़ फ्रिक्वेंसी पे हम लोग चलाएंगे। मतलब आप पीक टाइम में अगर समझें तो 10 मिनट में एक ट्रेन आपको मिलेगी, तो 1 घंटे में 6 ट्रेनें मेरठ के लिए और मेरठ से दिल्ली के लिए चलेंगी। हालांकि ये महज मॉडल कोच है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ट्रेन के कोच लगभग इसी तरह के होंगे। पहले चरण का ट्रायल अप्रैल के अंत या फिर मई की शुरुआत में किया जा सकता है। रैपिड ट्रेन को मेट्रो और साधारण ट्रेन से बिल्कुल अलग बनाया गया है। ये ट्रेनें बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई हैं, लाइट वेट हैं, हाई परफॉर्मेंस ट्रेन्स हैं ये। तो एक तो 3.2 मीटर वाइड कोच है जो कि काफ़ी वाइड माना जाता है रेलवे सिस्टम में। सबसे वाइड कोच हैं ये। आप देखें 2x2 का सीटिंग है। ये मेट्रो से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ये हम थोड़े लंबी जर्नी के हम लोग सोच रहे हैं, 50 से 100 किलोमीटर आदमी को जाना है, वो उसके लिए है। हम लोग प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगा रहे हैं। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स जो हैं वो
एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सेफ्टी है, जिसमें कि लोग ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसका दरवाज़ा खुला या नहीं खुला या बंद हो रहा है। कुछ आपने ऐसे हादसे सुने हुए पहले कि किसी का कपड़ा फंस गया या कुछ हो गया। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर के साथ ये संभव ही नहीं है कि किसी का हाथ फंस जाए, कपड़ा फंस जाए और ट्रेन चल दे। ट्रेन चल ही नहीं सकती जब तक प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर की सेफ्टी का हमारे पास नेट है। तो बहुत सारी हम लोग ऐसी चीज़ें, सेफ्टी फीचर्स और कंफर्ट के लिए फीचर्स इसमें ला रहे हैं। आप देखिए इसमें चार्जिंग पॉइंट है, हर सीट पे एक चार्जिंग पॉइंट है, एक USB चार्जिंग पॉइंट है। मतलब आप अपने मोबाइल को USB से भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। कोट को टांगने के लिए एक सुविधा है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोच के गेट पर सेंसर लगाए गए हैं, जिससे ये सुविधा होगी कि जब भी कोई यात्री गेट के करीब आएगा तो दरवाजे बंद नहीं होंगे, जिससे हादसे की संभावनाएं बेहद कम हो जाएंगी। वहीं इस हाईटेक ट्रेन में आम जनता का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। कंपनी का दावा है कि आम लोगों को देखते हुए ही ट्रेन का किराया तय किया जाएगा। हम लोग इसके फेयर को फाइनलाइज करना चाह रहे हैं जल्दी। इसमें ऐसा है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि जिस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये आम पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए है, ये कि लोग इसमें चल सकें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में। इसलिए उसका फेयर तो इस तरह से तय होगा कि सबके लिए वो सुविधाजनक हो, पर ऐसा भी ना हो कि कल को हम उस सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाएँ। ये तो आप जानते हैं कि कोई भी आप सिस्टम ऐसा बनाएं कि अगर उसमें रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो नहीं सस्टेनेबल नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस रखते हुए इसका किराया तय करेंगे, पर ये निश्चित है कि वो बहुत ही रीजनेबल किराया होगा। इस ट्रेन की एक और खास बात है कि हर ट्रेन में एक कोच वुमेन स्पेशल होगा, यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कोच अलग से रिजर्व होगा, जैसा कि मेट्रो ट्रेन में होता है। वहीं इस ट्रेन में बड़े शीशे की खिड़कियां होंगी, जिससे बाहर का नजारा देखते हुए महज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंचा जा सकेगा। नए कोच में आप जब सफ़र करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कुछ एहसास इस बात का ज़रूर होगा कि कंफर्ट जोन तो है ही, साथ साथ बेहतर सुविधाओं को कहीं ना कहीं इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और समझाया गया है कि 2025 में रैपिड रेल जब चलेगी तो उसके कोच किस तरीके से आम आदमी को अट्रैक्ट करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि रावण कब जलाया जाता है तो आप कहेंगे क्या बचकाना सवाल है। सब जानते हैं कि दशहरे के दिन रावण का दहन होता है, लेकिन हमारे देश में एक से बढ़कर एक अनूठी परंपरा है। आज हम आपको एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर रावण दशहरे पर नहीं बल्कि होली से पहले एक मेले में जलाया जाता है। देखिए। होली के मौके पर हरदोई की सरजमी पर विजय पर्व मनाया जा रहा है। प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा को दिखाया जा रहा है। होलिका दहन से पहले 40 फीट का रावण दहन हो रहा है। प्रभु श्री राम के बाण से दशानन धू-धू कर जल उठा, जिसे देख जनता उल्लास से भर उठी। रावण दहन के बाद यहां आतिशबाजी का भी जबरदस्त कार्यक्रम हुआ। आपका चौंकना लाजमी है। दशहरे की जगह होली के मौके पर रावण दहन यहां क्यों हो रहा है? वजह है ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हरदोई से आया एक अंग्रेज अधिकारी। ये मेला रामलीला हरदोई लगभग 100 वर्षों से ज्यादा समय से लगता चला आ रहा है और 1906 में अंग्रेज था A.U. ह्यूम, उसने यहाँ पर एग्जीबिशन की शुरुआत की थी। उसके पर लंच टाइम के आखिरी चरण में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति का विचार जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो दिखाते हैं आपको आज का विचार।
भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। उम्मीद करते हैं कि आज के लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारी मिल गई होगी। तो हमें दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।